दुनिया अब बदल गई। अगर आप नाराज़ होंगे तो लोग आपको मनाना नहीं बल्कि छोड़ना पसंद करेंगे। दोस्तों, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में अन लोगों से दोस्ती करने में थोड़ा भी डरते नहीं हैं, थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अगर किसी का प्रोफाइल अच्छा देख लेते हैं तो, किसी का फ़ोटो अच्छा देख लेते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उससे बात करने भी लग जाते हैं। जबकि उनका दूरों-दूरों से कोई मतलब नहीं होता है, जान-पहचान नहीं होती है। कोई भी दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसे एक लड़की थी 26 साल की, जो 2 दिन पहले एक लड़के से, अनजान लड़के से फेसबुक से मिलती है। सबसे पहले वो लड़का ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और दोस्तों ये लड़की एक्सेप्ट भी कर लेती है। करने के बाद उससे बात करते हैं और मात्र 1 दिन में ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह जो लड़की होती है 26 साल की, यह 1-2 बच्चों की माँ भी होती है। ये शादीशुदा थी, इसका पति भी था, लेकिन इसके बावजूद वह एक ही दिन में अनजान लड़के से प्यार का इजहार करती है, उससे रोमांटिक बातें करती है, यहाँ तक कि उसे मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। दोस्तों, तो उसका ये अनजान दोस्त, उसका फेसबुक फ्रेंड उसको लेने के लिए आता है। अब दोस्तों उसके घर आता है, घर आके उसको ले जाता है। लेकिन जाने के बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ जाके सारी संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन संबंध बनाने के बाद कुछ ऐसा होता है, इतना बड़ा क्राइम घट जाता है जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अनहोनी कहीं भी हो सकती है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखना, सुनना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनजान व्यक्ति से बात करेंगे, ना उससे दोस्ती बढ़ाएंगे और ना ही उनसे मिलने जाएंगे। तो पूरी घटना क्या है, कहाँ की है, ये चीज़ मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। प्लीज़ दोस्तों, पूरा वीडियो। सच्ची घटना है, यह एक कर्नाटक का है। तो यहाँ पे एक हसना इलाका पड़ता है, जहाँ पे 26 से 27 साल की एक लड़की रहती थी, शादीशुदा थी, जिसका पति जॉब करता था। और यहाँ खुद एक लड़की गोदाम में काम करती थी, वो भी नौकरी करती थी। इसके 2 छोटे बच्चे भी थे। तो जो लड़की होती है, यह इसकी यह आदत थी, जब भी फ़ोन मिलता था, जब भी टाइम होता था, ऑफिस में, कहाँ, घर पे, कहीं पर भी काम निपटा के फेसबुक चलाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी। चलाते चलाते एक दिन उसके पास एक सुंदर लड़के का, हैंडसम लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो वह झटके से एक्सेप्ट भी कर लेती है। दोस्तों, इस लड़के का नाम होता है पुनीत। और जो ये पुनीत होता है, यह काम कर रहा था, अपने पास कार रखा था और कार रखा हुआ था, और जहाँ जिन लोगों को ले जाना होता है वहाँ ले जाता था। अब ये पुण्य जब देखता है कि जो लड़की है उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली है, क्या करता है कि ये लड़का ये लड़की से सारे पोस्ट को, ये लड़की के सारे पोस्ट को लाइक शुरू करता है, कमेंट शुरू कर देता है, प्यारा प्यारा दिल भेजता है और उससे बोलता है बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करके शुरू कर देता है। यह देख के जो लड़की होती है उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है ये लड़का मेरी सारी पिक्चर को बहुत पसंद कर रहा है, इतनी सुंदर सा लड़का, हैंडसम सा लड़का मेरी पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो मेरी फोटो को लाइक कर रहा है। क्या करती है कि उस पोस्ट को लाइक करने लगती है, उसकी पोस्ट को भी वो लाइक करने लगती है। इसके बाद इन दोनों का फेसबुक में ही बातचीत शुरू हो जाती है, फेसबुक मैसेंजर में। अब पहले ही दिन में हाय, हेलो, हाय होने लगती है। उसके बाद दोस्तों और कुछ भी बातें होने लगती है और बातें बहुत लंबी होने लग गई। सबसे पहले तो वह दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की बात करते हैं, सिंगल है या मैरिड है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस तरीके से बातें वगैरह वगैरह पूछते हैं। फिर उसी दिन ये लोग अपना प्यार का इजहार कर लेते हैं। तो मुझे पसंद है, पसंद होने के बाद वो अपना नंबर भी मांगता है, लड़की का नंबर मांगा जाता है। तो लड़की क्या करती है कि अपना नंबर दे देती है। दोस्तों, अगर कायदे से देखा जाए तो एक दिन में नंबर कौन देता है, जब तक किसी का ज़्यादा जान पहचान न हो, कोई करीबी ना हो, कोई ना पर्सनल नंबर शेयर कौन करता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है, उस लड़के की खूबसूरती देखकर तुरंत ही अपना नंबर शेयर करती है और उसको दे देती है। फिर उनकी घंटों घंटों भर बात होने लग जाती है, जिसके बाद इनका जो है फ़ोन पे ही बात होने लग जाता है, फिर व्हाट्सएप के जरिए होने लगता है। इसके बाद अगले ही दिन ये दोनों मिलने का प्लानिंग करते हैं और ये जो लड़का यह कहता है कि तुम्हारे घर आऊँगा और तुमको लेके होटल में चलूँगा। तो ये लड़की कहती है, तैयार हो जाती है, वो कहती ठीक है तुम आना और मैं रेडी रहूँगी। दोस्तों, फिर क्या होता है, वो तैयार होती है, अपने अच्छे से कपड़े निकालती है, 1-2 कपड़े अपने पास भी रखती है, तो तुम आना कहती है। इसके बाद जो लड़की अपनी पति से बहाना करती है कि मेरा काम है, कुछ बाहर काम है मेरा, तो मैं आज सुबह जाऊंगी और शाम तक लौटूंगी, क्योंकि बच्चों को तुम देख लेना। जो लड़की होती है, हैंडसम होता है लड़का, जो लड़का होता है हैंडसम होता है, क्योंकि उससे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो अपनी बीवी को जाने देता है और अपने बच्चों का ख्याल रखता है। तो दोस्तों, जब ये लड़का आता है तो लेने के लिए लड़की को क्या करता है कि सबसे पहले स्विफ्ट कार में बैठाता है और मंसूर के लिए निकल जाता है।
निकलने के बाद सबसे पहले तो थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, इसके बाद एक लॉज भी बुक करते हैं और इस लॉज का नाम होता है केसीआर लॉज। तो क्या, क्योंकि इन लोगों को चैटिंग में पहले से ही बात हो गया था कि हम लोग घूमेंगे फिरेंगे और फिर साथ में सारी संबंधी बनाएंगे। तो बहुत सोचने वाली बात तो है कि मात्र 2 ही दिन में मुलाकात में, ये सब ऑनलाइन मुलाकात में ये लोग फिजिकल रिलेशन बनाने की भी बात हो गई। और जो प्रीति का पति था उसको तो कुछ भी पता नहीं था कि बेचारे को, इसलिए ये थोड़ा भी शक नहीं होता है और शक नहीं करता है, अपनी बीवी को आराम से जाने देता है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की होती है ये क्या करती है, लॉज में पहुंचने के बाद तुरंत ही अपने पति को ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। जैसे इसके बीच संबंध बन चुका होता है तो यह जो लड़का होता है लड़की से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो इस बात पर लड़की कहती है कि नहीं, अभी नहीं जाना है, मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ घर। तो लड़का कुछ अजीब सा बिहेव करता है और कहता है अब मुझे भी काम है और मैं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ। इस बात पे लड़का कहता है, समझाता भी है, तुम्हारा पति तुम पर शक करने लगेगा, अब तुम लोग को जाना चाहिए, हम लोग को जाना चाहिए, बहुत देर हो जाएगा। तो इस बात पे भी लड़की नहीं मानती और उसे जिद करने लगती है कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊँगी। दोस्तों फिर क्या होता है, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसके बाद ये जो लड़का क्या करता है कि इस लड़की को लेके जंगल की तरफ चले जाता है, जंगल में टहलने लगता है, इसके बाद टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन देखिए इसी बीच में जो लड़की होती है कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो क्या मजाक था, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यह मजाक सुनकर पुनीत जो उसका दोस्त होता है बर्दाश्त नहीं होता और वह इस चीज़ को हजम भी नहीं कर पाता कि ये कैसे ये लड़की है मेरे साथ पहले संबंध बनाती है और फिर मेरे ही साथ उस चीज़ को लेके मजाक उड़ाती है। क्या करती है कि जो लड़की है 2-3 थप्पड़ मार देता है लड़की को, प्रीति को, यानी कि 2-3 थप्पड़ मार देता है लड़की को। थप्पड़ खाने के बाद ये लड़की उसके ऊपर गंदा गंदा बोलती है, जिसके बाद वो लड़का को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो क्या कुछ भी सोचता है, समझाता नहीं है, क्या क्या करता है कि उसके बगल में एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर को लेके तो प्रीति के ऊपर मार देता है, उसकी जान ले लेता है, जिससे वो लड़की वो होती है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जैसे उसकी मौत हो जाती है तभी जो लड़का होता है उसने गुस्से में कुछ गलत कर दिया, अब वो करे तो क्या करे। उसके बाद वो क्या करता है, कि बॉडी होता है, बॉडी को ले आता है और वो अपने पैतृक गांव चला जाता है दोस्तों, कि वहाँ से उस लॉज से 300 किमी दूर था। बॉडी लाता है और अपने गांव के खेत में फेंक जाता है और फेंक आता है यह सोच के कि इतने दूर तक उसको ढूंढने के लिए कौन आएगा और किसी को अगर पता भी चल जाएगा तो ये लोग भी जान नहीं पाएंगे कि औरत है कौन है और कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है। क्योंकि जो लड़की का चोट लगा था उसके चेहरे पे ही लगा था, उसका जो चेहरा था पूरा डैमेज हो चुका था, तो कोई भी उसको देख के पहचान नहीं पाता। तो यह सोच के उसकी बॉडी को फेंक के वापस आ जाता है और अपने काम में आ जाता है। और जैसे 25 जून 2025 का शाम को, और ये लड़की जो घर लौट के नहीं आती तो वो परेशान होता है। जब कॉल करता है तो उसका पति, तो कॉल लगता नहीं है। वो क्या करता है कि तुरंत ही पुलिस स्टेशन में उसका पति पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाके अपनी बीवी की गुमशुदगी का रिपोर्ट करता है। तो जो पुलिस वाले तो उस पत्नी के नंबर पे ही कॉल करते हैं। जब इस बार कॉल किया जाता है तो रिंग होता है, तो वहाँ से एक लड़का फ़ोन उठाता है और वो लड़का कोई नहीं, उसी का बॉयफ्रेंड था, ऑनलाइन बॉयफ्रेंड जिसने उसको मार दिया था। फ़ोन उठा लेता है और फ़ोन उठा के यही कहता है कि इन्होंने मेरा कार को रेंट पे लिया है और रेंट पे दिया है, तो फिर एक जगह पर भी गई थी, वहाँ उन्होंने बस पकड़ लिया था, तो उसका जो फ़ोन है वो मेरी गाड़ी में ही है, छूट गया है। जैसे पुलिस वाले को ये बात पता चलता है तो उसको थोड़ा भी शक नहीं होता, क्योंकि उसको यह लगेगा कि कोई कातिल तो ऐसे होते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, कत्ल करके भाग जाते हैं, कोई भी फ़ोन उठाएगा ही नहीं। पुलिस वाले को थोड़ा भी शक नहीं होता है उस लड़के पर। तो उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि इस प्रीति जो इस लड़की होती है सोशल अकाउंट को खंगालना शुरू कर देते हैं। यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं, तो जैसे जांच पड़ताल कर रहे थे उसको दिख जाता है कि इस महिला का, ये यानी कि इस लड़की की बात इस लड़के से हुआ है और यह जो कोई और नहीं, ये पुनीत है, जिससे वो चैट से पता चल जाता है कि इन दोनों की बातें चली थी। क्योंकि चैट में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, मेंशन था कि हम लोग ऐसे मिलेंगे और यहाँ जाएंगे, संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पे पुलिस वालों को साफ साफ समझ में आ गया था कि प्रीति के इस लड़के गायब होने में
फिर उसके साथ कुछ अनहोनी होने में पुनीत का ही हाथ है। चाहते थे कि पुनीत यानी कि लड़का थोड़ा भी शक हो, अगर उसके शक हो जाता तो कहीं ना कहीं भाग सकता था, अपने आप को छुपा सकता था। इसलिए लोग दांव खेलते हैं और इस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए आपका एक बयान लगेगा, क्योंकि महिला गायब है और उसका फ़ोन आपके पास है, तो उस फ़ोन को भी आप ले आइए, आपका एक बयान लगेगा। तो लिखवाने के लिए आइए, क्योंकि जो लड़का होता है थोड़ा शक नहीं था पुलिस वाले पे, तो वो आ जाता है। जैसे ही थाने आता है तो वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी होती है और कड़े तरीके से उसकी पूछताछ भी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ में सारे चेट दिखाए जाते हैं, सारे सबूत दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो लड़का होता है समझ आता है कि अब वो फंस चुका है, यहाँ से निकलना संभव है। जिसके बाद वो अपना गुनाह को कबूल करने लग जाता है और यह कहता है कि यहाँ पर ये बात सच है, हमारा दोस्त मात्र 2 दिन पहले हुई थी, हमारी दोस्ती मात्र 2 दिन पहले हुई थी और हम लोग बातचीत बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई थी, हमारी बातचीत हमारे बीच में, यहाँ तक कि हम लोग संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन एक वजह से हम लोग वहाँ पे घूमने गए थे, इस वजह से हम यहाँ पर घूमने गए थे। जैसे उसके साथ संबंध बना लेता हूँ तो फिर वो मुझसे उस चीज़ों को लेकर चिढ़ाने लगती है और फिर यहाँ कहती है कि तुम 2 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाते। बस यह बात मुझे बुरी लगी और मैंने बस ये बात सुन के ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा भी ऐसी बातें मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बार बार लड़की उसी चीज़ को बोल रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस वाले उसकी बॉडी कहाँ है फिर वो बता देते हैं कि जिस जगह पुलिस वाले वहाँ जाते हैं बॉडी को बरामद कर लेते हैं। वाकई वो लोग भी बहुत ज़्यादा दहल जाते हैं। दरअसल उसके पहले वार किया था पत्थर से, उसके बाद बस हिस्सा था तहस-नहस हो चुका था, बॉडी थोड़ा भी देखने लायक नहीं थी। तो जैसे इस बात का पता लड़की के पति को चलता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, चौंक जाता है कि कैसे उसकी बीवी झूठ बोल के उसे धोखा देके एक गैर मर्द से संबंध बनाने के लिए चली गई। तो इस बात से उसके पति, पुलिस वाले, सभी लोग हैरान थे। आखिरकार 2 दिन की मुलाकात में, सिर्फ 2 दिन में ही 2 दिन की बातचीत में कोई कैसे ऐसा कर सकता है। दिल के ज़बान में कुछ भी न होना असंभव है दोस्तों। तैयार हो जाएगा, उसके साथ सारे संबंध बनाने के लिए चला जाएगा, क्योंकि वो तो उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। शुदा महिला के लिए कैसे एक नौजवान लड़की के प्यार में आ जाती है और उसके बाद संबंध बनाने के लिए उसको इतना ज़्यादा मची थी कि वो तुरंत ही उसके साथ होटल में पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर वो नहीं गई होती, किसी अनजान व्यक्ति के साथ इतने करीब नहीं जाती, उसके साथ संबंध नहीं बनाती, तो आज जिंदा होती हो। जब मिले थे फिर भी वो घर चले जाती, फिर भी वो जिंदा हो जाती। आज फिर भी वो जिंदा होती, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, अपने पति का ख्याल रखने के लिए आज वो जिंदा होती। अपने बच्चों, माँ का साया उसके बच्चों के सर से निश्चिंता सही सलामत होती है। आज इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी अनजान आदमी या अननोन नंबर या पर्सनल नंबर ना दे, ज़्यादा बात न करे। आजकल के भरोसा, ऑनलाइन का भरोसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ाए, क्योंकि इंसान किस मंशा से आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो आपके साथ क्या करना चाहता है, यह आपको बिल्कुल भी नहीं पता। जब तक कोई बड़ा क्राइम नहीं हो जाता तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि वैसे भी आज के डेट में सोशल मीडिया में बिल्कुल भी यकीन करना संभव नहीं है। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन के रिश्ते क्या रिश्ते थोड़ी ना हैं। देखते हैं जैसे रियल में देखता है वैसा रियल में तो होता नहीं है बिल्कुल। वो दिखाया जाता है जैसे लोगों को पसंद होता है, लेकिन रियल लाइफ वो नहीं होता है। इंसान बिल्कुल अलग होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, सिर्फ उसके तस्वीरों को देख के हम, उसके रील को देख के हम यकीन नहीं या विश्वास नहीं कर सकते। और विश्वास नहीं करना चाहिए, देख के जज बिल्कुल न करे वो कैसा इंसान है, अच्छा बुरा। एक घटना सुनने के बाद आपकी इस घटना पे क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप अपनों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सुखी रहे और ये ऑनलाइन के जंजाल में न फंसे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो सुनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।